हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी आया हुआ था पिलानी, किसी काम से आया था तो सोचा कि एक बार पंचवटी विजिट कर लेते हैं, जैसे कि आपको विजिट करवा पाऊँ। तो यह है पंचवटी का यहाँ पर एंट्रेंस। सामने की तरफ कॉर्नर में टिकट मिलती है और इधर से ये एंट्रेंस है। बाहर की तरफ पत्थर की वॉल बना रखी है और इधर अपने महादेव जी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो महादेव जी की जय बोलकर हम अभी करेंगे एंटर। मैंने टिकट पहले ही परचेज़ कर लिया। यह टिकट 10 रुपीज़ चार्ज है और मैंने 10 रुपीज़ की 2 टिकट मुझे दी गई है, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करने वाला था इसलिए। तो चलिए अपन करते हैं अभी एंटर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पर एंट्रेंस है इसका। जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं गज देवता। यहाँ पर ये जो स्टेचू है हाथी का, ये पहले बाहर की तरफ लगा हुआ था, लेकिन फिर जब बाहर सड़क बनाई गई थी, सड़क को थोड़ा सा वो चौड़ा किया गया था, तब इसे वहाँ से उठाकर अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन। देखिए कितनी साफ़ सफाई है। अभी जब रेनी सीजन स्टार्ट होगी तब और ग्रीनरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इधर की तरफ हमें पॉन्ड दिखाई देता है एक, और साथ में यहाँ पर बहुत सारे मीन्स जो वाटर क्रिएचर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी हंस वगैरह है ऐसे। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। पंचवटी आपने नाम सुना होगा। रामायण में जो अरण्य कांड था, मुझे शायद पहले तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, अरण्य कांड था वो टोटल पंचवटी में ही हुआ था। और अब भी पंचवटी जो है वो महाराष्ट्र में नासिक में है। चलिए बढ़ते अपन आगे। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये स्टेचू दिखाई देता है। एक स्टेचू हमने अभी देखा था हाथी वाला। ये आप बताइए किसका, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप क्या बताते हैं इसका। लंगूर क्या, और ये सॉरी लंगूर नहीं, कंगारू है शायद, है ना। चलिए, वैसे रेनी सीजन में आते तो और भी अच्छा लगता। यह है पंचवटी। इधर फैसिलिटीज है। अपन इधर से चलते हैं आगे। अपने को हनुमान जी का स्टेचू दिखाई देगा आगे, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इधर से शायद ये ग्वार पाठा है, ग्वार पाठे की भी खेती कर रखी है इधर। ये काफ़ी बड़ा बड़ा ग्वार पाठा। तो ये इधर जेबरा दिखाई देते हैं हमें आगे बढ़ने पर। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर ग्वार पाठे की खेती कर रखी है। अभी तो सारा मुरझाया हुआ सूखा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन रेनी सीजन में तो इनका अलग ही होगा। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी। या फिर आगे हमें कैमल दिखाई देता है। क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज दिखाई। अब आगे हमें एक स्टेचू दिखाई देता है बाघ का। चलिए आगे चलते हो। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दूर से एक दो स्टेचू दिखाई दे रहे हैं पास पास में, जो लोयन के। चलिए चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या हाल चाल है, ऐसे कैसे गर्मी में परेशान हो रहे हो आप लोग, छाया में क्यों नहीं बैठ जाते। तो हम इनसे मिलते हैं। इनसे मिलने के बाद अपन चलते हैं इधर। चलिए चलते हैं इधर से होकर अपन आगे की तरफ। और तो हमें यहाँ पर एक पानी का सोर्स देखने को मिलता है। पानी का सोर्स भी कैसे है कि ये कि ऋषि जी हैं, इनके बगल में एक मटका रखा हुआ है। लेकिन पानी की सप्लाई कहाँ से? देखिए इनके हाथ में कमंडल है। कमंडल में हमें यहाँ पर एक नल देखने को मिलता है। नल से पानी भी आ रहा है पीने के लिए। और इस पानी की सप्लाई किधर से है? पानी की सप्लाई है कुछ इधर से, पीछे की तरफ एक पानी की टंकी लगी हुई है, वहाँ से इसकी सप्लाई कनेक्ट है, तो वहाँ से पानी आता है। बहुत ही अच्छा। और इधर की तरफ एक ब्रॉड व्यू देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा लॉन है, और लॉन उधर की तरफ हमें सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी दिखाई देते हैं। और पंचवटी का तो आपको पता है कि राम जी जो थे, उन्होंने अपना जो वनवास था वो पंचवटी में ही बिताया था। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो जो स्टेचू सामने की तरफ उनके बगल में अपन पहुंचेंगे। चलिए इधर से आगे बढ़ने पर हमें ये स्टेचू और दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे इस रास्ते से होकर। चलिए आगे चलते हैं। आगे की तरफ और भी स्टेचू है। ये इधर एक जिराफ का दिखाई दे रहा है हमें, इधर से ही जिराफ भैया से भी मिलते हैं अपन। अब आ गए हम यहाँ पर जिराफ के पास। ये वाला स्टेचू देखिए यहाँ पर कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर। चलिए चलते हैं इनके पास अपन।
ये आगे गर्दन देखिए कहाँ तक टच हो रही है, गर्दन बड़ी हुई है धीरे धीरे या फिर ये पेड़ बड़ा हुआ है। आगे में एक स्टेचू मिलता है जहाँ पर ये लकड़ी को ले रखा है इन्होंने दोनों ने। फिर और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमें श्री हनुमान जी दिखाई देते हैं। उससे पहले यहाँ पर दाईं साइड में एक स्टेचू और है जो क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्टेचू है ना ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो पेड़ है ना ये नेचुरल है भाई, खेजड़ी का पेड़ जिसको यहाँ पर राजस्थान में जांटी बोलते हैं हमारे। तो ये तो नेचुरल है, लेकिन हमारे जो ये लकड़हारे हैं जो इस पेड़ को काट रहे हैं ये क्या आर्टिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कुटिया दिखाई देती है यहाँ पर, जो बिल्कुल पुराने शेप में है जैसे कि उस टाइम पर होता था। यहाँ पर इसका एंट्रेंस है, गेट है, बाहर की तरफ लकड़ी से बने हुए पिलर हैं। ये वैसे तो टोटल आर्टिफिशियल है, लकड़ी वगैरह जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने जस्ट अभी देखा था कि हमें श्री हनुमान जी का एक स्टैचू दिखाई देता है और राम जी लक्ष्मण जी उनके कंधों पर हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है, वो दृश्य मन को मोहने वाला दृश्य। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं अपन। ये हैं आपके सामने हनुमान जी, महाबली वीर हनुमान जी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अपन बढ़ते हैं इधर बाईं साइड में। बाईं दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर और स्टेचू दिखाई देते हैं। यहाँ पर दाईं साइड में देखिए आप, ये दो स्टेचू और रहे राम जी लक्ष्मण जी के। ये रहे इधर राम लक्ष्मण जी के स्टेचू, जो आपको झाड़ियों में शायद क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे। और सुग्रीव, इधर आगे बढ़ते हैं तो बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा है। उस युद्ध का एक दृश्य स्टेचू के माध्यम से यहाँ पर पंचवटी पिलानी में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर इनके बीच युद्ध चल रहा है गदाओं के माध्यम से। जब हम बाली और सुग्रीव का युद्ध देख लेते हैं तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो ये टनल दिखाई देती है और टनल के इधर एक पौंड है, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये पौंड। यहाँ पर किसी समय पर पानी भरा रहता था, लेकिन अभी क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से जब राजस्थान में डार्क जोन हटा दिया गया है तो यहाँ पर पिलानी, चिड़ावा और आसपास के कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। उसी के चलते भी यहाँ पर क्या है कि जैसे पानी वगैरह नहीं भर रखा है। अदरवाइज यहाँ पर पहले मुझे याद आता है कि जब मैं बचपन के टाइम पर आता था तो यहाँ पर पानी खूब रहता था, लेकिन अभी पानी नहीं है। चलो जो भी है, एक ये देखिए छोटा सा यहाँ पर पत्थरों से बनाई हुई एक टनल टाइप है, इधर से अपन निकलते हैं। चलिए इधर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको क्या दिखाई देता है वो हम देखेंगे। एक सामने की तरफ देखिए केव दिखाई देती है इसी में। सबसे पहले तो देखिए कि केव दिखाई देती है, इसमें क्या है, सर्प देवता के दर्शन होते हैं हमें इस केव में। और इधर की तरफ पत्थर में ही हमें केव और दिखाई देती है, इसमें एक ऋषि जी हैं, वो तपस्या पर लीन है। नीचे देखिए यहाँ पर हमें एक ये शेर जो होता है, बाघ जो होता है, उनकी चमड़ी वगैरह दिखाई देती है। शायद ऐसा गोरखनाथ जी का देखने को मिलता है हमें, अभी ये पता नहीं कौन से है मुझे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पौंड और है, इसमें तो पानी है भाई, उधर वाले में तो नहीं था लेकिन इधर वाले में है। और इधर देखिए श्री राम जी है और बगल में लक्ष्मण जी और ये जटायु, ये जटायु जिनके पंख को रावण ने नुकसान पहुंचाया था सीता हरण के दौरान। यहाँ पर देखिए आपको इसी पौंड में एक मगरमच्छ का स्टेचू और दिखाई देता है सामने की तरफ। ये रहा मगरमच्छ, ये इधर पौंड है, पानी है और इसके ऊपर देखिए एक ब्रिज भी बना रखा है। यहाँ पर कितना शानदार सीन है ये। चलिए मैं आपको बगल से पास से दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर मगरमच्छ का स्टेचू पानी के अंदर, उनको जूम करके दिखाता हूँ। जितना ऐसे लग रहा है कि जैसे दूर से देखे ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कि रियल है, लेकिन एक्चुअल में ये रियल नहीं है। तो गाइस चलिए, अब ये छोटा सा एक ब्रिज है यहाँ पर, ये इस पौंड के ऊपर से, जैसा कि हमने अभी देखा था वो जटायु, श्री राम जी, लक्ष्मण जी। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर इन पत्थरों का एक जैसे पर्वत सा बना रखा है, उनके बीच से एक रास्ता हमें आगे बढ़ने को मिलता है। जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए साथ में ही क्या होता है कि जगह जगह पर रामायण की चौपाइयाँ भी लिखी हुई है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। चले राम मुनि आयुष पाई,
तुरंत ही पंचवटी नियर आई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक ये कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में श्री राम जी है, लक्ष्मण जी है और सबरी माता जी है, जो श्री राम जी को बेर चखा रही है, बेर खिला रही है। पहले स्वयं बेर चख रही है, उसके बाद इनको खिला रही है। देखिए, ऐसा आपने रामायण आपने जरूर देखी होगी, तो उसमें आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। कितना अच्छा दृश्य है ये। श्री राम जी, सबरी माता, लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर ओपन स्पेस में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ओपन स्पेस है। पहले यहाँ पर सामने की तरफ कैंटीन चलती थी, अभी तो पता नहीं कैसे क्या बंद है। वहाँ पर एक ये शेड है जहाँ पर रेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। उधर से कुछ स्टेचूज अपने को दिखाई देते हैं। चलो अपन देखते हैं। सामने की तरफ भी एक लोइन का स्टेचू है। और फिर से मैं आपको यहाँ पर एक पानी पीने का जो है व्यवस्था है वो दिखाना चाहूँगा। पानी पीने की जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसे कमंडल टाइप है। और कमंडल में भी यहाँ पर क्या है कि नीचे की तरफ देखिए, आपको यहाँ पर एक नल दिखाई देगा। कमंडल टाइप है कि पानी पीने की व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको नीचे क्या दिखाई देगा, नल दिखाई देगा नीचे की तरफ। वहीं पर पानी के निकास की व्यवस्था है, ड्रेनेज वहाँ से होकर है। कितना अच्छा है। स्टेचू बेयर्स के, भालू है और उधर एक लोइन का है। चलिए वो भी देखते हैं अपन। ये है लोइन का स्टेचू, कितना अच्छा। बस थोड़ा सा कलर की डिमांड कर रहा है कि फिर से कलर हो जाएगा। हे मेरे कलयुगी मित्र, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्टेचू और देखने को मिलता है। जो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर फलों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्र। आगे बढ़ने पर हमें स्टेचू दिखाई देता। आप बताइए किसका स्टेचू है, गेस कीजिए आप एक बार। चलिए आगे चलते हैं। आगे की तरफ हमें एक झोपड़ी दिखाई देती है, कुटिया दिखाई देती है। कुटिया में हमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई देते हैं। और शायद ये वाला जो सीन है, ये वो सीन है जिसमें सीता जी उनसे कहते हैं कि उस हिरण का शिकार करके लाओ। वो कौन सा मृग था, वो वाला शिकार करके लाओ। ये वहीं पर है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टैचू, जिस मृग के शिकार के लिए सीता माता भगवान श्री राम से कहती हैं कि उस मृग का आपको शिकार करना है, तो वो जो मृग है उसका स्टैचू यहाँ पर सामने की तरफ बना रखा है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये रहा वो स्टैचू उस मृग का, ये है यहाँ पर। अभी पंचवटी का टूर अपना फिनिश होने को ही है। उधर से मेन सड़क है, सामने की तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये मेन सड़क है जो बस स्टैंड पर जाती है। राइट साइड में इधर चिड़ावा लोहारू हरियाणा से कनेक्ट करती है। और अभी अपना ये ट्रिप जो फिनिश होने को, पहले ये वाले जो नेट लगे हुए हैं यहाँ पर, पहले जैसे नीलगाय, हिरण ये होते थे, लेकिन अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इधर एक स्टैचू अपने को और देखने को मिल रहे हैं, जिनमें श्री राम जी है, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, जो उनकी चरण पादुका लिए हुए हैं। ये वाला दृश्य आपको रामायण से याद होगा, जरूर अवश्य याद होगा, जहाँ पर हमें भाइयों का स्नेह देखने को मिलता है। गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा पंचवटी का विजिट फिनिश होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।